हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं और वो है पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के एक महत्वपूर्ण निर्णय से, जिसमें कि न्यायालय ने केंद्र सरकार से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पॉइंट्स पर जवाब मांगा है। दोस्तों, आज जानेंगे कि वो पॉइंट्स क्या है, वो टॉपिक क्या है। और चूंकि ये डायरेक्ट कैंडिडेट से जुड़ा हुआ है इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, थोड़ी सी मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि 2020 में हम जानते हैं कि कोरोना ने इस 2020 को काफी बुरी तरह से प्रभावित किया है और कई सारे एग्जाम्स कैंडिडेट्स आवागमन के साधन न होने या कोरोना के संक्रमण के भय से एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंचे। तो मामला यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यूपीएससी में 2020 में जिनकी लिमिट्स क्रॉस हो गई है, हम जानते हैं कि कुछ मौके दिए जाते हैं, जैसे कि यदि हम जनरल की बात करें तो यूपीएससी में जनरल वाले कैंडिडेट्स 4 बार ये एग्जाम दे सकता है और इसमें कुछ एज लिमिट भी होती है। तो दोस्तों, 2020 में कैंडिडेट्स ने याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि जो अक्टूबर 2020 को जो परीक्षा हुई है वह कोरोना की वजह से काफी सारे कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, भाग नहीं दे पाए। तो वहां पर याचिका के थ्रू उन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स को एक मौका और दिया जाना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बात को नहीं माना और उस याचिका पर कोई भी निर्णय देने से इनकार कर दिया और साफ मना कर दिया कि किसी भी प्रकार का दूसरा मौका कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। इससे अन्य कैंडिडेट्स के हित में यह निर्णय नहीं होगा। लेकिन याचिकाकर्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चले जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से इसके संबंधित जो जवाब मांगा है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कोरोना के कारण परीक्षा से वंचित कैंडिडेट्स को क्यों नहीं मिले अतिरिक्त मौका। यूपीएससी कैंडिडेट को दूसरा मौका दिए जाने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूपीएससी से पूछा कि कोरोना के कारण जो परीक्षा से वंचित रह गए कैंडिडेट हैं उनको अतिरिक्त मौका क्यों नहीं दिया जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र की तरफ से इस तरह की छूट को पहले भी दी जा चुकी है। अब जब ये बात उन्होंने केंद्र ने कही तो कोर्ट ने इसका एक पूर्व रिकॉर्ड मांगा। तो इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह जानकारी भी मांगी कि कितनी बार परीक्षा के लिए कैंडिडेट को अतिरिक्त मौके दिए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में कोर्ट जूनियर अफसर द्वारा हलफनामा दाखिल करने पर भी केंद्र को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि उसे उम्मीद थी कि यह हलफनामा उच्चतम स्तर पर दाखिल किया जाएगा। इस पर केंद्र ने कोर्ट से फिर से हलफनामा दाखिल करने की मांग की है। दोस्तों, ये एक सही प्रोटोकॉल की बात करते हैं कि सचिव स्तर के व्यक्ति ने, उप सचिव ने यह हलफनामा दायर किया था, लेकिन केंद्र सरकार के बाद में कोर्ट का कहना है कि ये उच्च अधिकारी के द्वारा हलफनामा जारी किया जाना चाहिए था, दायर किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी हुआ है। हालांकि इसके संबंध में अभी उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी निर्णय नहीं आया है। अच्छा, इसके पहले की सुनवाई में क्या हुआ था? इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे वकील ने कहा था कि सरकार कैंडिडेट को एक और मौका देने के लिए राजी नहीं है और हलफनामे में इसकी वजह बताई गई है। इस पर याचिकाकर्ता ने सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए 27 जनवरी तक का समय मांगा था। वहीं कोर्ट ने केंद्र से निर्देश किया था कि जब तक मामले में कोई फैसला नहीं होता तब तक केंद्र नए साल के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी ना करे। दोस्तों, यहां पर रोक लगा दी है, उनको निर्देश दिए हैं कि नए साल में कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम का जारी ना किया जाए तब तक कि इस मामले पर कोई भी उचित निर्णय नहीं आ जाता। दोस्तों, यदि ये निर्णय पक्ष में आता है कैंडिडेट के तो बहुत अच्छी बात है, उसको एक मौका और मिल जाएगा, और यदि नहीं आता है तो निश्चित रूप से कैंडिडेट का इसमें नुकसान है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी यूपीएस से संबंधित, जो कि डायरेक्ट कैंडिडेट से रिलेटेड है और हलफनामे की बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से नाराज है। दोस्तों,
यदि ये निर्णय ऐसा आ जाता है कि एक और मौका दिया जाए तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी कि यूपीएससी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को दी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें अधिक से अधिक वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।